नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज एक खबर जो कि सबको बहुत विचलित करने वाली है, और वो खबर ऐसी है कि बड़े-बड़े समूहों का बड़े-बड़े कुछ नाम हैं जो लगातार पत्रकारों के खिलाफ उनको या तो उनका मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं, या तो उनको किसी भी तरीके से, चाहे कानूनी तरीके से हो, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यानी कि रिपोर्टर्स आरएसएफ जिसको कहा जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, और आपने उनके टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स देखी हैं। उनकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि भारत की दो बड़ी एंटिटीज हैं जिन्होंने रिपोर्टर्स को, यानी कि पत्रकारों का मुंह बंद करने के लिए क्या क्या किया है। ये स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की ये स्टोरी है, जिसमें कि ये बिल्कुल साफ साफ दिखता है कि दो बड़ी एंटिटीज हैं। अ, सबसे पहले तो अदानी समूह का इसमें नाम लिया गया है। अदानी समूह वो कॉर्पोरेट ग्रुप है जिसने सबसे ज्यादा 2025 में लीगल केसेस रिपोर्टर्स के साथ किए हैं, जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ किए हैं। और उसका उसमें उल्लेख किया गया है सबसे ज्यादा लॉसूट्स, गैग लॉसूट्स, यानी कि मुंह बंद कराने के लिए इस तरीके के केसेस किए हैं, जिसमें कि सिविल और क्रिमिनल डेफेमेशन चार्जेस हैं। 8 जर्नलिस्ट का इसमें रिपोर्ट में मेंशन है। 3 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें न्यूज लॉन्ड्री, वायर और एचडब्ल्यू न्यूज का मेंशन है कि उनके रिपोर्टर्स को का मुंह बंद कराने के लिए उनके लिए जॉन डो ऑर्डर कोर्ट से ले लिया गया था। जॉन डो ऑर्डर मतलब सिर्फ ये समूह जो जर्नलिस्ट का है या ऑर्गेनाइजेशंस, ये नहीं, लेकिन कुछ एक ऐसा ऑर्डर अदालत से निकलवाया गया जिसकी वजह से अदानी के खिलाफ कोई भी मुंह खोलता तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अदानी कर सकते थे। अदानी को इतनी ताकत अदालत ने दे दी थी कि वो खुद डिसाइड कर रहे थे कि क्या डेफिमेट्री है और क्या नहीं डेफिमेट्री है। तो इसमें अदानी समूह का जिक्र किया गया है कि इट इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट कॉर्पोरेट एंटिटीज लिस्टेड अंडर द लीगल कैटेगरी। जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का जो लीगल कैटेगरी है, उसमें यह कहा गया है कि कोर्ट सिस्टम्स को इस्तेमाल किया अदानी ने जर्नलिस्ट का मुंह बंद करने के लिए। और जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसमें जॉन डो ऑर्डर है। और 2025 में सबसे ज्यादा टेक डाउन नोटिसेस अदानी ने कोर्ट्स के ऑर्डर्स के जरिए लिए हैं। और उसमें वो वाकया है जिसमें कि उन्होंने ये ऑर्डर अदालत से लिया था। उसके बाद जो बड़ा नाम एक आता है वो ऑप इंडिया का है। ऑप इंडिया वेबसाइट आप सब पढ़ते हैं, उसमें लगातार किस तरीके से पत्रकारों के बारे में उनकी छवि को खराब किया जाता है। ऑप इंडिया वो वेबसाइट है जो हर चीज में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डाल देती है कि अच्छा, आपने अगर सरकार के खिलाफ बोला तो आपका रिश्ता शायद कुछ ना कुछ, या आपका कोई संबंध जॉर्ज सोरोस से होगा। ये वो वेबसाइट है। और इसकी ऑप इंडिया की वेबसाइट ने मुझे भी टारगेट किया था 2024 के चुनाव के पहले। मैंने जब इंटरव्यूज किए थे, जैसे परकला प्रभाकर का और सुब्रमण्यम स्वामी के इंटरव्यूज किए थे कई और प्लेटफॉर्म्स पे, और वो काफी चले। उसके बाद उन्होंने एक डिटेल्ड स्टोरी मुझे और मेरे परिवार को भी उन्होंने नहीं बख्शा। तो आज जो ये 2025 की रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की ये जो लिस्ट निकली है, ये अपने आप में शो करता है कि किस तरीके से रिपोर्टर्स को टारगेट किया जा रहा है। इसमें जो ये दो भारत के केसेस हैं मैंने जो आपको बताए हैं, लेकिन इसके अलावा इजरायली डिफेंस फोर्सेस का मेंशन है, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का मेंशन है, म्यांमार की जो स्टेट पीस और सिक्योरिटी कमीशन है उसका मेंशन है। और इस तरीके से और भी कई बड़े नाम हैं, जैसे जी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, मोहम्मद बिन सलमान, इलॉन मस्क। ये वो लोग हैं जिन्होंने सेंसरशिप में अपने आप को इंडल्ज किया। उसके बाद प्रोपेगेंडा, हैरेसमेंट ऑफ जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट को तंग किया। ये पूरी रिपोर्ट इस बात का सबूत है, अपने आप में एक प्रमाण है। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। इस समय हमारे साथ लेखक, पॉलिटिकल कमेंटेटर और कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रवक्ता संजय झा इस समय हमारे साथ हैं। संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। मेरा पहला सवाल यही है, और अदानी के एग्जाम्पल से मैं शुरू करूंगी, कि ये जो 2025 की लिस्ट है, इसमें अदानी का नाम आना अपने आप में क्या शो करता है? नीलू जी, सच कहिए तो इसमें तो कोई आश्चर्य की बात है ही नहीं, क्योंकि बहुत लोग जानते हैं कि अदानी जी और एक और अंबानी जी और ये लोग तो मिलकर सरकार को ही चला रहे हैं। देखिए, एक जो कहावत है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, रोज बजे लोकतंत्र का बाजा, वही हो रहा है। देखिए, हमारे देश में प्रजातंत्र तो है ही नहीं।
जिसको ये गलतफ़हमी है, उनको ज़रा देखना चाहिए कि अगल-बगल हो क्या रहा है। अब उदाहरण के तौर पर आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि जब ये इस हम गोदी मीडिया क्यों बोलते हैं मीडिया को, मेनस्ट्रीम मीडिया को हम गोदी क्यों बोलते हैं? जब किसी ने गोभी फार्मिंग के बारे में बात की थी, बहुत ही नकारात्मक और बहुत ही घटिया तरीके का एक ट्वीट जो जिस व्यक्ति ने किया था, उसके बारे में गोदी मीडिया ने कोई चर्चा की क्या? तो ये तो इस बात का जैसे आपने सही कहा, इस बात का एक उदाहरण है कि देश में जिसको हम लोग कहते हैं जमहूरियत, प्रजातंत्र, सब कुछ है ही नहीं। और जहाँ तक अदानी का सवाल है नीलू जी, ये तो इनका रिश्ता तो भारत के प्रधानमंत्री के से नज़दीकी इनका एक रिश्ता है, वो तो सब जानते हैं गुजरात से जो शुरू हुआ। तो क्रोनी कैपिटलिज़्म हमारे देश में इसको एक नॉर्मलाइज़ कर दिया गया है। अब अदानी को बिज़नेस मिल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, अदानी कंपनी खरीद रहे हैं, एलआईसी आपने वो रिपोर्ट भी पढ़ा होगा कि अंबानी और अदानी की जो कंपनीज़ हैं, उसमें एलआईसी के कोई कोई ऑब्जेक्शंस भी नहीं होता है बोर्ड मीटिंग्स में। तो ये एक मज़ाक हो रहा है। और देखिए मोदी जी को जो इसमें जो मोदी जी को जिस शिद्दत से वो इसको और भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग समझते हैं कि हम लोग को लगता है कि उनको कहाँ से ये एक शक्ति आती है कि इसके बावजूद कि इतनी तिरस्कारी हो रही है, इतनी चर्चा हो रही है, फिर भी वो अदानी-अंबानी को बढ़ा रहे हैं। उनको लगता है कि वो चुनाव जीत रहे हैं, तो जनता हमारे साथ है। और जनता यदि राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, आप चिल्ला रही हैं, ढेर सारे लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। लेकिन मोदी जी को लगता है हम चुनाव तो जीत रहे हैं ना, अब चुनाव जीत रहे हैं तो भाड़ में जाए दुनिया। नहीं, इसीलिए लेकिन ये लोग संजय एक बिल चीज़ और हाँ, भी है कि अगर अदानी का नाम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की लिस्ट में आ गया है हुँ, 2025 के वो कॉर्पोरेट समूहों में, इकलौता कॉर्पोरेट समूह है जिसका इस रिपोर्ट में मेंशन है। ये हुँ, कितनी हुँ। शर्म की बात है और आपको लगता है कि अदानी वाक़ई में इससे शर्मिंदा होंगे या मोदी जी को शर्म आएगी इस लिस्ट को देखकर? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो लोग तानाशाह हैं और तानाशाह के जो नज़दीकी जिनके साथ रिश्ते हैं, जो लोग यहाँ पर देखिए ये राजतंत्र है, यहाँ पर प्रजातंत्र नहीं, राजतंत्र में एक शहंशाह बैठे हुए हैं। चुनाव तो एक बहाना हो चुका है हमारे देश में, वो तो आप जानते ही हैं इस बात को। तो यहाँ पर देखिए जब कुछ लोग निर्लज हो जाते हैं, देखिए इस बात पर गौर कीजिएगा। आपको भी लगता होगा कि लोग कैसे घटिया बात करते हैं। आप नोटिस कीजिएगा बीजेपी का जो चुनाव जो अभियान के वक़्त में कितने घटिया बातें कर रहे थे लोग, झूठ बोलते हैं लोग। क्योंकि शर्म की चीज़ है ही नहीं भारत के राजनीति में। अब आप खुलेआम आके झूठ बोल दीजिए। अब आप अदानी का केस लीजिए। मैंने वो रिपोर्ट पढ़ा जहाँ पर उसको प्रेडेटर बोला गया है। और प्रेडेटर का हिंदी शब्द क्या होगा ज़रा शायद मैं आप पर वो छोड़ दूँगा। लेकिन एक तरीके से एक शिकारी, प्रेडेटर गन का मतलब है शिकारी, यानी कि प्रेस का शिकार करने की लिस्ट में प्रेस के शिकारियों की लिस्ट में अदानी का नाम है या और ऑफ तो इंडिया। प्रेडेटर का यदि आप अंग्रेजी में देखेंगे तो उसको यदि हिंदी ट्रांसलेशन कीजिएगा तो लगेगा कोई हिंसक, कोई जानवर टाइप का, जो हुँ। किसी को जीवित देखना ही नहीं चाहता है ना? अब यदि ऐसे हालात में जब अदानी पर इतने सारे प्रश्न उठाए गए हैं, हिंडनबर्ग को तो छोड़ दीजिए, ढेर सारे प्रश्न उठे गए हैं। उसके बावजूद यदि कोई भी एक प्रजातंत्र पत्रकार का काम है कि वो प्रश्न पूछे। कितनी टीवी चैनल्स ने प्रोग्राम किया था वो एलआईसी का वो 33,000 का जो लोन जो दिया गया था उस बॉन्ड इश्यू में, किसी ने बातचीत की थी क्या? किसी ने नहीं किया। तो यहाँ पर तो अब उनके मैं जो समझता हूँ कि उनको लगता है कि हमको यदि कोई प्रश्न पूछे हमको कोई विरोध करे, उनको लगता है कि जो हमसे लेके जो मुखालिफ हो, उसको हम सीधा दबा देंगे। अब मोदी जी को देख लीजिए आप, बीजेपी की सरकार या उनके मंत्री या उनके किसी भी नेता के विरुद्ध आप कुछ कहिए, कोई एफआईआर लगा देगा, कोई डिफेमेशन सूट कर लेगा। मोदी जी 11 साल में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं किया है। जिस प्रजातंत्र में एक प्रधानमंत्री 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस न करे, उस देश में प्रजातंत्र है कहाँ? देखिए हम लोग यहाँ पर चुन हमको लगता है कि चुनाव मतलब देश में डेमोक्रेसी अलाइव है। लेकिन अब तो हम वो भी जानते हैं कि वो चुनाव भी एकदम बिल्कुल एक तरीके से रिग्ड ही है। एसआईआर नहीं, देख लेकिन लीजिए वो ढेर संजय तरीके एक के चीज़ और भी है कि जो हाँ। अदानी का नाम आया है वो लीगल कैटेगरी में आया है। जो रिपोर्ट की जो लीगल कैटेगरी है, उसमें अदानी का नाम है। ये हमारी अदालत
के लिए कितनी शर्म की बात है, हालांकि बोलने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन हम्म, जो ये जॉन डो ऑर्डर अदानी ने निकलवाया था, ये अपने हम्म। आप में अदालत के लिए क्या कहता है? आपको याद होगा कि दिल्ली की वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी जिससे कि जॉन डो ऑर्डर निकलवा लिया अदानी ने, और उसकी बहुत आलोचना भी हुई। लेकिन आज हमारी अदालत के ऊपर क्या ये कड़ी कमेंट्री नहीं? आज पूरे विश्व के लोग जो आज इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे, वो कहेंगे कि देखिए ये इतना बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप था, इसने एक जॉन डो ऑर्डर अदालत से निकलवा लिया, इनके जजेस कैसे, इनका जुडिशियल सिस्टम कैसा है? क्या उस पर एक ये बहुत सैड कमेंट्री नहीं है आज? सैड कमेंट्री है, लेकिन एक बात पर गौर कीजिए नीलू जी आप। हम लोग, आपका तो प्रोग्राम आज होगा, भारत में लोग देखेंगे। भारत के लोग कितने, देखिए यहाँ टेलीविजन का बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण इसमें भूमिका होता है। मोदी जी ने मेन स्ट्रीम मीडिया को तो एक तरीके से अपने कब्जे में करके रखा हुआ है। चाहे उनका विचारधारा एक हो या कोई विज्ञापन और इश्तिहार के पीछे वो भाग रहे हैं, वो सब मैं नहीं जानता। परंतु इस बात पर तो दो राय नहीं है ना कि गोदी मीडिया क्यों गोदी मीडिया है। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय जो जहाँ पर सूचना या प्रचार या जहाँ पर अखबार लोग पढ़ते हैं, वहां पर सब लोग जानते हैं कि भारत का अंदरूनी मसले क्या है और यहाँ क्या हो रहा है, सब जानते हैं। भारत के अंदर कोई नहीं जानते, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका आपका पॉडकास्ट, ढेर सारे आप लोग लड़ रहे हैं, आप लोग तो प्रजातंत्र के सिपाही हैं, आप हैं चौकीदार। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि दुनिया में लोगों को गुमराह करना, उसमें तो ऐसी ये इस तरीके के जो तानाशाही जो सरकार होते हैं या राजनीतिक दल होते हैं, वो लोगों को बेवकूफ बनाने में या गुमराह करने में तो उनका वही काम ही है कि कैसे उनको गलत सूचना दो, फेक न्यूज़ दो, अ, अपने विरोधी को बिल्कुल गाली दो। राहुल गांधी का जो शोहरत या छवि को जिस तरीके से भाजपा ने नष्ट किया इतने सालों से, इसके पीछे क्या था? एक राजनीतिक साजिश था, और क्या था? तो यहाँ देखिए आप कि ये सचमुच ये सही बात है कि हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कौन आज कोई बात करने वाला है इसके बारे में टीवी चैनल पे? कल कितने अखबार इसके बारे में बात करेंगे? कल जब आईएमएफ का जब ये कमेंट आया कि भारत का जो रेटिंग है वो सी ग्रेड है, मतलब लोगों को विश्वास नहीं है, उनको लगता है कि पारदर्शिता नहीं है भारत के नेशनल अकाउंट्स में। किसी ने बातचीत की थी क्या? सब लोग 8.2 जीडीपी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ बिल्कुल। पर तो आप देखिएगा कि अजीब-सा एक विचित्र एक माहौल है, और ये मोदी जी यही चाहते थे, उनको मिल गया है। देखिए वो चुनाव जीत रहे। देखिए जब तक कोई तानाशाह चुनाव नहीं हारता, उसको लगता है वो तो और भी ज़्यादा घमंडी या ज़्यादा वो खतरनाक हो सकता है किसी प्रजातंत्र पे। मोदी जी को लगता है कि उनको कोई पूछने वाला तो है ही नहीं। अब आप देखिएगा बिहार के चुनाव के बाद उन्होंने जो भाषण दिया, उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी को धमकी दे दी कि आपके पार्टी को, आपका पार्टी ही टूट जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम लीग और माओइस्ट कर दिया। लेकिन एक बात मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की भी कमजोरी थी। जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री आपको माओइस्ट या मुस्लिम लीग कह रही है, मैं मेरा उम्मीद था कि राहुल गांधी या खारगे जी उसी दिन या अगले दिन आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको चुनौती देते मोदी जी को कि कैसे आपने हम पर इतने घटिया तरीके का आरोप लगाया कि हम कोई धर्म की या मजहब की सियासत कर रहे हैं या हम देश के विरुद्ध हम कोई राजनीति कर रहे हैं। देखिए विपक्ष जब तक आप मुकाबला का के लिए आप तैयार नहीं हो, आप चुनौती, देखिए कोई चुनौती दे तो उसको आप मैदान में पहुंचिए। मैं बात बता देता हूं आपको, तानाशाह लोग जो होते हैं नीलू जी, अंत में बहुत कायर और डरपोक होते हैं। लेकिन आपको तो मैदान में उतरना पड़ेगा ना लड़ाई करने के लिए। यदि विपक्ष भी एकदम निर्बल तरीके से कि हाँ अब देखा जाएगा, आप उसे ही लड़िएगा, तब तो यही अदानी अंबानी सब लोग लगे होंगे। आपने कल अखबार में पढ़ा था कि टाटा को इतना बड़ा सब्सिडी मिला, कि बिल्कुल, 40,000 बिल्कुल। करोड़ का सब्सिडी मिला, और हाँ, उसके बाद उन्होंने कितने 700 करोड़ या कुछ उन्होंने बीजेपी को दिया। तो देश में तो देखिए इनके पास 158 कोई, करोड़। हाँ, देखिए लोग बेशर्म हो चुके हैं, राजनीति में लोग बेशर्म हैं, बिल्कुल निर्लज है। उनको कोई, आपको और हमको लगता है कि उनको कोई दुविधा होनी चाहिए, उनको कुछ अंदरूनी कष्ट होनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं देश के साथ। देखिए मर्यादा ये सब उनके लिए कुछ, उनका उनके सामने इसका कोई महत्व है ही नहीं। उनका सिर्फ एक ही, एक जो उनको लगता है कि उनका एक ही काम है, एक ही परंपरा का उनको पालन करना है। हम चुनाव जीतते रहे, साम दाम दंड भेद जैसे भी। एक एक सवाल और करके फिर मैं ऑप इंडिया वाले इश्यू पर आऊँगी कि हुँ, हुँ। अदानी एक बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप है
और अगर कॉर्पोरेट ग्रुप इस तरीके से पत्रकारों को साइलेंस करता है, चुप कराता है या उनको लीगली हैरेस करने की कोशिश करता है, ये किस तरीके का चलन है? और क्या अब आज अदानी ने किया है, हो सकता है कोई कल छोटा ग्रुप भी होगा, वो भी उनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो भी पत्रकारों को दबाने की कोशिश करेंगे। ये कैसे इस चीज़ को इस पर रोक कैसे लगेगी? कुछ रोक नहीं लग सकती है। कोर्ट्स भी जो हैं, आपने देखा होगा उमर खालिद कितने देर से जेल में बैठे हुए हैं। हाँ। हाँ, अभी तक हियरिंग ही नहीं हो रहा है। हर चीज़ एडजर्न हो रहा है। देखिए, यहाँ पर इस बात पर गौर किया जाए नीलू जी। पहले तो ये सोचिए कि अदानी जी ने एनडीटीवी पर कैसे उन्होंने उसको खरीद लिया और क्या कहें हम? एनडीटीवी एनडीटीवी में प्रणोय रॉय को हटाया गया और अदानी जी खरीद लिया उन्होंने, अंबानी से खरीदा उन्होंने। अंबानी ने जो अपने कुछ लोन्स दिए थे उसको इन्होंने उठा लिया, कहानी खत्म। तो अब आप देखिए ना कि देश में आपको मैं पूछूंगा, मैं बहुत लोगों से मिलता हूं तो उनको पूछता हूं कि आप देश में गिन के हमको बताइए कि कितने संपादक हैं या पत्रकार हैं जिन पर आपको विश्वास है कि वो बहुत ही इन निष्पक्ष तरीके से वो अपना जो भी है अपना प्रोग्राम या जो भी अपना पॉडकास्ट चलाते हैं, उनके पास नाम ही नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो कोई है ही नहीं। एक दो को आप कहीं राजदीप सरदेसाई को ले लीजिए, एक दो लोग हैं, हम ऐसा बात नहीं कहते हैं कि एक दो नहीं है, लेकिन आपको नाम ही नहीं मिलेगा। तो अब ये हाल है भारत जैसे, यहाँ पर वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बिल्कुल। इन द वर्ल्ड और यहाँ पर अखबार, टीवी एक इंडियन एक्सप्रेस है, एक हिंदू है, एक टेलीग्राफ है, बस खत्म। और है क्या आपके पास? हाँ, कोई है लेकिन ही नहीं। मोदी जी कहते हैं हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। मोदी जी की मदर ऑफ डेफिनेशन मदर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। वही तो हम कह रहे हैं। मोदी जी जो है, यदि उनमें यदि हिम्मत होता तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए और नीलू व्यास को बुलाइए वहां पे, बुलाइए वहां आपको, रवीश कुमार को बुलाइए, हाँ, दीपक को बुलाइए, दीपक शर्मा को बुलाइए, हाँ, हमारे 4 PM लोगों को बुलाइए, अभिसार शर्मा को बुलाइए, आकाश बैनर्जी को बुलाइए, ध्रुव राठी को बुलाइए। बिल्कुल, फिर बिल्कुल। देखिए मजा, फिर देखिए प्रजातंत्र जीवित हो जाएगा। लेकिन हुँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगा, ये मन की बिल्कुल। बात चलेगा, वन साइडेड ट्वीट्स विल कैरी ऑन। यू सी, देखिए हुआ क्या है कि, एंड दिस इज द प्रॉब्लम राइट नीलू, कि इन्होंने ऐसा एक वातावरण कर दिया है जिससे लोगों में डर, लोगों को दिल के अंदर लोगों को डर हो गया है कि बॉस, मैं तो नीलू जी, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, कि बॉम्बे में मैं रहता हूं, हम तो दिल्ली से थोड़ा दूर हैं और यहाँ पर तो ज्यादा करके लोग बिजनेस हैं, उद्योगपति टाइप के हैं, बैंकर टाइप के हैं। यहाँ पर लोग इतने डरपोक हो चुके हैं कि आप देखेंगे ये लोग, दीस गाइज आर रनिंग बिग बिजनेसेस, हाँ, लेकिन जब ये मोदी के बारे में यदि इनको कुछ क्रिटिसिज्म लगे, कोई पॉलिसी पे या व्हाटएवर, ये लोग ऐसे बात करेंगे कि लगता है कि ये कुछ ऐसा बात कर रहा है, इतना गुप्त और डरे हुए खुफिया चीज, किसी को हिम्मत ही नहीं है बोलने का। बिल्कुल, दिस इज द बिल्कुल, स्टेट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ये हमको बिल्कुल। देखिए, हम लोग यहाँ, आप और हम आशावादी हैं। देखो, हम लोग पत्रकार, जो पत्रकार जिसको प्रजातंत्र में विश्वास हो, अ पॉलिटिशियन लाइक मी हु बिलीव्स इन फ्री स्पीच, हम लोग किसी बात से कभी डरेंगे नहीं और हम लोग आशावादी हैं कि एक ना एक दिन तो ये सरकार जरूर बदलेगा, वो भी होगा, वी नो दैट राइट। लेकिन आम आदमी को तो नहीं लगता है। आम आदमी इज फोर्स टू बी सेल्फ सेंसर्ड, वो बोल ही नहीं सकता है। आज ये हालात है कि वेदर इट इज ट्विटर, एक्स या कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म हो, या टीवी का तो बात ही छोड़ दीजिए, अपने आप रिश्ते में, परिवार में लोग एक दूसरे को विश्वास नहीं करे कि हम क्या बोले, कोई कोई सुन लेगा, बिल कोई किसी को कह देगा। इट्स नहीं, नहीं, बिल्कुल आप बहुत सही ही कह रहे हैं। अब कुछ सिचुएशन है। सवाल मैं ऑप इंडिया से जुड़ा हुआ भी लेना चाह रही हूँ कि ऑप इंडिया उन वेबसाइट्स में से है, जिसके बारे में दर्शकों को भी ये बता दें कि अभी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने, धन्या राजेंद्रन है, एडिटर है न्यूज़ मिनट की, उनको नॉमिनेट किया था प्राइज़ फॉर इम्पैक्ट के लिए। जैसे ही उन्होंने उस प्राइज़ को जीता, उनको प्राइज़ फॉर इम्पैक्ट का अवार्ड मिला, नॉमिनेट हुई, ऑप इंडिया ने तुरंत उनके ऊपर छाप दिया एक डेफेमेटरी कंटेंट कि भई उनकी छवि को खराब करने के लिए। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे साथ भी यही हुआ, एक इंटरव्यू मैंने ऐसा किया, 2-3 इंटरव्यूज़ किए और उसके बाद उन्होंने एक लंबा-चौड़ा लेख जिसमें कि मेरी फैमिली को भी खींचा। ये ऑप वाह। इंडिया वो वेबसाइट है। इस पर संजय हम्म। क्या कहेंगे आप? आज ऑप इंडिया को एक्सपोज़ करने की भी ज़रूरत है कि ऑप इंडिया के लिए उनका सबसे बड़ा हथियार है, अरे!
ये तो धन्या राजेंद्रन है, ये जॉर्ज सोरोस से फंडेड है। नीलू व्यास ये जॉर्ज सोरोस से फंडेड है। कोई भी सरकार से सवाल पूछता है वो जॉर्ज सोरोस फंडेड हो जाता है। क्या कहेंगे इस ऑप इंडिया की वेबसाइट पर? जी संजय। देखिए, अब आप इसका जवाब बहुत ही आसान है। देखिए, राइट विंग इकोसिस्टम जो है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है, झूठ फैलाने में, कैरेक्टर असैसिनेशन में, फर्जी खबरों को एक तरीके से नया उस पे एक ट्विस्ट डालना, ये यही उनका एक स्पेशलाइजेशन है। अब आप इस बात को समझिए नीलू जी, कि मनोवैज्ञानिक खेल करने में वो माहिर होते हैं। अब आप देखिए बाकी लोग जो इस लिस्ट में हैं, सब डिक्टेटर्स, एक नंबर के डिक्टेटर पुतिन जो अभी भारत आ रहे हैं, हाँ, उन्होंने क्या किया था इस एलेक्सी नेवल्नी का, इनका किताब मेरे पास है, मैं दिखा देता हूँ जी। एलेक्सी नेवल्नी को खत्मे कर दिया, उनको खत्मे कर दिया जेल में। हाँ, शी जिनपिंग के बारे में क्या कहें, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या कहिएगा, नेतन्याहू तो खैर वो तो इज अ वॉर क्रिमिनल, जेनोसाइड मैन, उनके देयर इज अ अरेस्ट वारंट अगेंस्ट हिम। जोरान इलॉन ममदानी, मस्क इलॉन मस्क का भी नाम। एलॉन मस्क जो है वो तो अब राइट विंग का एक राजदूत बन चुका है। वो तो अब जर्मनी में वो नाजी पार्टी का जो एक नया है जो एएफडी फॉर्म हुआ है वो उसके सपोर्ट में वो प्रचार कर रहा है। ट्विटर एक्स जो है वो तो अब राइट विंग का प्लेटफॉर्म हो चुका है। सी वी आर इन अ स्ट्रेंज, इन अ पिक्यूलियर फेज ऑफ ग्लोबल डेमोक्रेसी। और मैं समझता हूं कि देखिए इस वक्त ढेर सारे देश में एक राइट विंग की एक अथॉरिटेरियन नेतृत्व जो है, उन्होंने चाहे प्रजातंत्र हो या चाहे वो तानाशाही हो, उन्होंने कब्जा कर लिया है पावर पे, सत्ता पे। और इसीलिए मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि ये एक दौर है। ऑप इंडिया इज इन, मैं तो वो क्या पब्लिश करते हैं मैं तो वो देखता भी नहीं हूँ, बट आई रीड ओकेजनली कि वो बहुत ही गलत लोगों आप पर उन्होंने आक्रमण किया। तो वो जो भी उनके सोच या विचारधारा या उनके नीति या राजनीति के विरोध में खड़ा हो, जिसमें शक्ति हो, जो डरे नहीं, जो लोग जो कहते हैं ना बुलंदी के साथ, जुनून और जज्बे के साथ, जो इन बिल्कुल थर्ड ग्रेड जो इन लीडर्स हैं, उनका जो क्रिटिसिज्म करे, समीक्षा करे, उनके विरुद्ध में ये लग जाएंगे। इनका काम ही यही है, बिल्कुल। इनको पैसा मिलता है इसी काम के लिए। ऑफ आप ऑप इंडिया इंडिया की की बात कर रहे ऑफ हैं। इंडिया की जो मैगजीन है, जो उनकी जो खबरें हैं, वो सरकार के हर मंत्री के टेबल पर रहती है। बहुत हाँ, क्लोजली उसको फॉलो करते हाँ, हैं कि ये ऑफ हाँ, इंडिया में आ गया तो बस वो पत्थर की लकीर बन गया। सारे बस मंत्री। मैं कह रहा हूं आपको, आप तो ऑप इंडिया को छोड़िए, ट्विटर पर, एक्स पर आपको बहुत सारे शख्सियत मिलेंगे जिनका काम ही यही है। वो तो इंडिविजुअल बेसिस पर वो दिन भर वो यहाँ वहां सबके विरुद्ध में, जो हम लोग कहते हैं ना सिक्युलर, लिबटार्ड, कांग्रेस, बकवास, बिल्कुल बेकार बकवास, बेहुदा बेतुका बात जो वो फैलाते हैं, यही हमारी सच्चाई है और इसका हमें सामना करना पड़ेगा नीलू जी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अंत में मैं यही कहूंगा, हुँ। ये हारेंगे, ये जरूर हारेंगे। भारत की जनता बहुत ही समझदार है, जागरूक है, सही वक्त पर अब वो सब निर्णय लेंगे। 2024 में लिया था, ये तो अभी कैसे न कैसे करके ये इसीलिए चुनाव जीतने में ये हावी है क्योंकि डरे हुए हैं। इनको लग रहा है कि हम हार गए 224 के बाद, तो फिर जितने इन्होंने क्रिमिनलिटी की है, ये सब जानते हैं कि प्रश्न पूछा जाएगा, ये जाएंगे कहाँ? सब बिल्कुल। जानते हैं कि भारत की जनता आपसे प्रश्न पूछेगी। लोग कहेंगे कि ये घोटाला क्यों हुआ? इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा किसने कमाया? समझ गए? राफेल खुलेगा। ऐसा बात नहीं कि राफेल नहीं हुआ, राफेल भी खुलेगा। अदानी पर छानबीन भी होगी। टाटा ने जो पैसे दिए उस पर भी छानबीन होगी। तो प्रजातंत्र की खूबियत यही है ना, कि यदि किसी ने गलती की और आपको लगा कि किसी ने गलती दी तो उसका कम से कम जांच तो होना चाहिए। मैं राजनीतिक प्रतिशोध के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि कानून मस्ट रन इट्स ओन कोर्स एंड देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिमिनलिटी दैट हैज हैपेंड ओवर द कोर्स ऑफ द लास्ट 10 इयर्स। तो आई बिलीव, मैं बहुत ही आशावादी हूं। अदानी अब एनडीटीवी को उन्होंने कैप्चर कर लिया तो क्या हुआ? आप तो हैं नीलू जी, एंड दैट इज वेयर द कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम। जब भी मैं आपके प्रोग्राम में आता हूं, उसके बाद जो भी लोग, मैं आई शेयर इट विद पीपल,
और ढेर सारे लोग आके इस बात की प्रशंसा करते हैं कि कम से कम कुछ लोग तो हैं जो लोग प्रजातंत्र के लिए हर रोज सुबह, दिन, शाम और रात लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. I want to end with that compliment for you. चलिए, thank you so much, Sanjay. It's a real pleasure having you on the program and very humbling to hear what you said. Thank you so much. Thank you. Welcome. Welcome.